की हार होती है। देखेंगे एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने देखेंगे यहाँ पर बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे ना, जब ये हार जाते हैं तो अंग्रेजों के प्रति इसी से कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि का मतलब ये चीज है कि अंग्रेज लोग इलाहाबाद को एक अपना मतलब एक अपना वर्चस्व बना रखे थे इलाहाबाद का, कि उसी के आधार पे हम अपने तथ्यों को निर्धारण करेंगे, समझ रहे ना। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद की संधि कब हुई, देखेंगे इलाहाबाद की संधि। अगर हम लोग इलाहाबाद की संधि की बात किया जाए तो देखेंगे 64 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इस इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि ये जो बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं, इनके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना रखा जाता है और दूसरे शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया जाता है कि अब आपका जो साम्राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहेगी और आपको पेंशन दिया जाएगा, है ना। तो यहीं से देखेंगे, यहीं से शुरू हो जाता है पेंशन भोगी। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश चाहे हम लोग बाबर से शुरू करते हैं, बाबर से लेकर शाह आलम द्वितीय तक की बात किया जाए, वहां तक की अगर बात किया जाए ना, तो यही शाह आलम द्वितीय है जो अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। मतलब यहीं पर उनको अंग्रेज लोग पहली बार पेंशन देने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये चीज है कि अब आपका जो साम्राज्य है ना, जो आपकी जो शासन व्यवस्था है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहेगी और आप सिर्फ पेंशन दिया जाएगा और आप पेंशन के आधार पे अपनी जीविका को चलाएंगे। बात समझ गए ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किस मुगल शासक को पेंशन भोगी बनाने का काम किया था, तो हम लोग ध्यान रखेंगे शाह आलम द्वितीय। ठीक, किसके तहत, तो ध्यान रखेंगे इलाहाबाद संधि के तहत। ठीक, एक और संधि होती है, यहां देखेंगे हम लोग 1765 की संधि और एक 1665 की संधि। तो 1665 की संधि कौन सी संधि है बताइए। अभी परसों बात हुई, देखेंगे 1665 नहीं, 1665 की कौन सी संधि है, पुरंदर की संधि। याद है पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में। हम जब पुरंदर की संधि थी तब हमने इसको भी बताया था, इलाहाबाद की संधि